Welcome friends. So today we are going to start with the second part of the numericals. So that is question number 16 of the NCERT. Rate constant for the first order reaction is 60 per second. मतलब हमको K दिया हुआ है, हमको टाइम पूछा है कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन के 1/16 हो जाए। तो आपको मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या होगा 2.303 अपॉन के लॉग एन। एन यहाँ पे कितना है 16 है, कितना है 16। सो क्या आ जाएगा 2.303 के इज 60 और ये आपके पास हो गया log 16। उस 2.303 अपॉन 60 log 16 बोल सकते हैं log 2 की पावर 4। तो ये क्या हो गया 2.303 अपॉन 60 4 log 2 एंड log 2 कितना होता है 0.3010। so 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 3 आ गया 1.204। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.046 सेकेंड्स। ठीक है बच्चे, ये तो डायरेक्टली आप एस का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप सेकंड वे राउंड क्या ले सकते हैं, डायरेक्टली हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r0 अपॉन r। तो 2.303 k इज 60 log r0 मतलब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज r0 ही है, ठीक है, और फाइनल क्या है 1/16 ऑफ इट्स वैल्यू। सो r0 अपॉन 16, अब ये 16 ऊपर चला जाएगा, r0 से r0 कट जाएगा, सेम सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रोंशियम 90 जिसकी हाफ लाइफ हमें दी हुई है कितनी, हाफ लाइफ इज गिवन टू अस 28.1। दिस इज T half given to us, right? और initial concentration R0 is given to you 1 microgram। तो आपसे बोला है कि वो कितना रह जाएगा 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर हाउ मच विल बी रिमेनिंग। सो ये देखिए कि ये रेडियोएक्टिव डिके है तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो होता है, तो आपको हाफ लाइफ दी हुई है, तो K कैसे निकल जाएगा, K इज इक्वल टू 0.693 upon T half। So 0.693 upon 28.1। और बेटा अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.0246 आ जाएगा, 0.0246 per second। Now we have got this। तो अब हमें क्या निकालना है, R0 upon R, we have to find the R। So K is equal to 2.303 upon T log R0 upon R। K is 0.0246, 2.303 upon 10 और ये log R0 माइनस log R। हम लिख सकते हैं जैसे डिवाइड मेथड। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया ये 0.0246 डिवाइडेड बाय 0.2303 और R0 इज 1 एंड log 1 0 होता है, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस log R। क्या आ गया माइनस log R। ठीक है बच्चे, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे माइनस, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 0.1070 log R।
अब log r है तो r की वैल्यू निकालनी तो एंटी लॉग निकालना पड़ेगा इसका, क्या? तो r इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -0.1070। अब आपको पता है जब नेगेटिव होता है तो उसे हमें पॉजिटिव करना होता है, इससे अगले वाले नंबर से हम करेंगे। तो 1 क्या कर देते हैं, इसका एंटी लॉग किसका निकलेगा, अगला पॉजिटिव करने के लिए क्या हो जाएगा, जो ये से अगला नंबर क्या आएगा 1 और 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.8930। अब ये हमारे पास हो जाएगा, एंटी लॉग निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा 10 की पावर -1 और 89 के 3 में 0 में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 7.816। अब इसको वो कर देंगे तो हमारे पास आ गया 0.7816 माइक्रोग्राम। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 10 इयर्स के लिए। किसके लिए? 10 इयर्स के लिए। अब इसके बाद हम किसका निकालेंगे 60 इयर्स के लिए। अब 60 इयर्स के लिए निकालना है तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 60 इयर्स आ जाएगा। ठीक है जी, अगर हम 2.303 अपॉन 60 करेंगे तो हमारे पास 0.0 क्या आएगा 0.0383। ठीक है जी, ये log r0 माइनस log r, तो ये हो गया हमारे पास 0.0246 अपॉन 0.0383 इज इक्वल टू माइनस log r। क्या आएगा माइनस log r। तो ये कितना आ जाएगा 0.6425 माइनस के log r। अब माइनस में आ गया है तो हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.6425। अब नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव करेंगे, कैसे किया जाएगा पॉजिटिव भाई? अब क्या हो जाएगा, ये 1 बार 0.3575। ठीक है, तो अब ये हम 35 के 7 और उसमें 5 में देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.278 इंटू 10 की पावर -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2278 माइक्रोग्राम। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। सो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब हमें बताना है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, 99% कंप्लीट हो रहा है, वो दुगना है किसका, जो कि 90% के लिए है। तो ये देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे अब कंप्लीट 99 हुआ है, बचा कितना 1%। सो आपको टी निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो क्या होता है, T is equal to 2.303 अपॉन के log r0 अपॉन r। फर्स्ट केस देखिए T1 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 1। 1 क्यों आया, क्योंकि 99% कंप्लीट हो गया। आपके पास फाइनल पर जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितने 1% है।
राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा 2.303 अपॉन के लॉग 100। तो 2.303 अपॉन के इंटू 2, क्योंकि log 100 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। अब T2 देख लीजिए, T2 क्या आएगा 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन, अब 90% कंप्लीट हुआ, बचा कितना 10%, आ गया log 10। ये आ गया 2.303 अपॉन के इंटू log 10 इज 1। तो ये देखिए ये इसका हैंस प्रूफ। ये देखिए जो T2 है वो ट्वाइस है किसका, जो T1 है T1 इज ट्वाइस ऑफ T2। ये 2 into 2.3 upon k है, 2.3 upon k। That's all for this question. अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स, ये T दे दिया है फॉर 30% डिकम्पोजिशन। अब 30% डिकम्पोज हुआ, बचा कितना आपके पास 70%। सो आपको T हाफ निकालना है, तो पहले K निकालेंगे, K is equal to 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R। जितनी परसेंटेज है उसके हिसाब से टोटल परसेंटेज हमारी 100 हो जाएगी। 30% डिकम्पोज करके बस कितना गया 70%, तो यहाँ 70 आ जाएगा। सो 2.303 T हमारे पास 40 है, log 100 अपॉन 70, log 10 और 7, सो 2.303 अपॉन 40, ये आ गया log 10 माइनस log 7। log 10 1 होता है और log 7 आपके पास होता है 0.8451। ठीक है जी, माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2.303 अपॉन 40 इंटू 0.1549 में से माइनस करके अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 8.918 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पर सेकेंड। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया। अब क्या आ गया, हमें क्या निकालना है T हाफ। सो T हाफ कैसे निकलता है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो 0.693 अपॉन 8.918 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 77.7 मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चा अगला हमारा क्वेश्चन है कि डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन CH3 ट्वाइस CHN डबल बॉन्ड एंड CH3 ट्वाइस। एजो कंपाउंड किसमें होता है, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होता है और वो हेक्सेन और नाइट्रोजन बना रहे हैं। तो बोला कि क्या आपके पास वो आएगा, तो आप पहले ये इक्वेशन देख लीजिए, CH3 ट्वाइस CHN ये जब डिकम्पोज होगा हमें क्या दे रहा है C6H14 प्लस नाइट्रोजन गैस। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर डिकम्पोजिशन है प्रेशर के हिसाब से, तो यहाँ पर 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। सपोज इनिशियल प्रेशर यहाँ पे क्या है P0 है, कितना है P0, और यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या आ जाएगा एट टाइम T। मैंने आपको जब डेरिवेशन करवाया उस टाइम बताया था P0 माइनस P आएगा, ये भी P आएगा, ये भी P आएगा। तो इससे हमारा जो नेट फॉर्मूला निकल के आया था आपको याद होगा। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि जो हमारा K की वैल्यू आ जाती है जब 1 मोल के लिए होता है, तो K इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन T log P0 अपॉन 2P0 माइनस PT। 1 मोल सिर्फ ये डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब 1 मोल का कंपाउंड हो, 1 मोल ही आपके पास बन रहा है, 1 मोल, अदरवाइज इट हैज टू बी मॉडिफाइड। सो
फर्स्ट वी विल पुट द वैल्यूज। तो ये देखिए कि जो हमारे पास फर्स्ट केस आएगा केवल, तो 2.303 टाइम हमारे पास कितना है, इट इज 360 सेकेंड्स। लॉग पी नॉट इज 35 और 2 पी नॉट मीन्स 2 इंटू 35 माइनस 54। ठीक है जी। तो आपके पास ये क्या आ गया, 2.303 अपॉन 360 लॉग 35 अपॉन 70 माइनस 54। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन 360 into log 35 upon 16। क्या आया, log 35 upon 16। तो 2.303 upon 360 into log 35 upon 16 को डिवाइड करेंगे तो 2.175 आएगा। कितना 16 to the 32 2.187 क्या आएगा, log of 2.187। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं log 5 प्लस log 7, जो log 35 log 7 into log 5 होता है, माइनस 4 log 2। ठीक है, तो एक तो आप उससे कर सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसकी log 21 में 8 और 7 में देखेंगे इसकी वैल्यू, तो उससे आपके पास हो सकता है ये आएगी 2.303 अपॉन 360 इंटू ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.3400। वैसे मीन्स ये 0.3399 आएगा, बट राउंड ऑफ करके इसको लिख देते हैं हम 3400। ठीक है बच्चे, तो इससे हमारे पास रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू आ जाएगी के की, वो कितनी आएगी, इट विल बी 2.175 into 10 की पावर माइनस 2 3। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास K1 आया। अब हमें अगर K2 निकालना है, क्या करना है, K2 निकालना है, तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा। देखिए अगर हमें K2 निकालना है तो K2 के लिए क्या हो जाएगा, सेम वही 2.303 अपॉन T हमारे पास कितना आएगा 720 और log ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा 35 और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 35 माइनस 63। तो 2.303 अपॉन 720 log 35 अपॉन 70 माइनस 63 7। तो यह आ गया 2.303 अपॉन 720 log 5। और log 5 की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो कितनी होती है 0.6990। तो 2.303 अपॉन 720 इंटू 0.6990। ठीक है बच्चे, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.235 इंटू 10⁻³ तो हमारे पास K1 और K2 की वैल्यू आ गई। अब हमें इसका क्या करना है, एवरेज निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी K की, K1 प्लस K2 अपॉन 2। K1 हमारे पास कितना था 2.175 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और ये कितना है 2.235 इंटू 10 की पावर माइनस 3 upon 2. So what will be the final answer of the question?
it will be 2.2 into 10 की power minus 3 per second. So that's the rate constant. Fine. That's the answer for this question. बच्चा वाला क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक क्लोराइड SO2 से SO2 plus Cl2 आती है. हमें एक्सपेरिमेंट 1 0 पे दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट 2 100 सेकंड पे दिया हुआ है. तो रेट ऑफ रिएक्शन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm निकालना है. तो ये देखिए SO2 Cl2, जब हमें SO2 और Cl2 देगा तो इनिशियली ये P0 है, तो यहाँ कुछ नहीं है. एट टाइम टी पर ये क्या होगा P0 माइनस P, तो ये P होगा, ये P होगा. P टोटल कितना आ जाएगा आपके पास P0 प्लस P, क्या आ जाएगा P0 प्लस P, और ये एट टाइम T पर होगा. ठीक है जी. तो अब हमारे पास K की वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो डायरेक्टली मैंने जो अभी फॉर्मूला बताया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. K is equal to 2.303 upon T log P0 upon 2 P0 minus PT, क्योंकि 1 मोल के लिए यहाँ पर. तो 2.303 टाइम आपके पास कितना है 100 सेकेंड है. लॉग ये आपके पास 0.5 है, और ये 2 इंटू 0.5 माइनस PT पे कितना है यहाँ पर 0.6. तो ये 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.5 अपॉन 2.4. तो आपके पास क्या आ गया, ये हो गया 2.303 अपॉन 100, और ये हो गया log 5 अपॉन 4. तो लिख सकते हैं log 5 माइनस log 4, क्या 2.303 अपॉन 100, या फिर log 5 अपॉन 4 1.125 पे डाल दो, log 1.125, या फिर log 5 माइनस log 4. log 5 की वैल्यू होती है 0.6990, log 5 की कितनी होती है 0.6990, और log 4 होता है 2 log 2, और log 2 हमारे पास होता है 0.3010, तो ये उसका ट्वाइस हो गया 0.6020. हमारे पास कितना आ जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी होगी 0.970 आ जाएगी. 2.303 अपॉन 100 इंटू 0.970. ठीक है. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 2.2316 इंटू 10 की पावर माइनस 3. ठीक है, ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई. बट उसने हमसे पूछा है कि जब टोटल प्रेशर 0.65 होगा तो उस टाइम रेट क्या है. अब रेट क्या आता है फर्स्ट ऑर्डर मतलब K इंटू SO2Cl2 का प्रेशर. तो हमें SO2Cl2 का प्रेशर निकालना पड़ेगा. तो पहले ये देखिए कि हमारे पास क्या है, P टोटल है, P टोटल इज इक्वल टू P0 प्लस P. अब P टोटल कितना है 0.65, P0 कितना है 0.5 प्लस P, तो P आपके पास कितना आ गया 0.15. कितना आ गया 0.15. तो एट टाइम T पर SO2Cl2 कितना है, एट टाइम T प्रेशर कितना आएगा P0 माइनस P. P0 इज 0.5 और P आपके पास कितना आया 0.15, तो आपके पास आएगा 0.35. तो रेट कितना आ गया SO2Cl2 का, रेट इज इक्वल टू K इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2. K हमारे पास कितना आया था
2.2316 और SO2 का प्रेशर कितना है 0.35 कितना है 0.35 और यहाँ पर ये इंटू 10⁻³ तो अगर इसे सॉल्व किया जाएगा आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 7.8 इंटू 10⁻⁵ एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है 546 केल्विन पे, ये टी दिया है, ये दिया है, बोला है कि पी एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए निकालना है हमें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला क्या होता है log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT ये होता है। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा log a इज इक्वल टू log k प्लस EA अपॉन 2.303 RT सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। log ऑफ 2.418 into 10⁻⁵ plus EA is 179.9 किलोजूल पर मोल अपॉन 2.303 into 8.314। अब ये किलोजूल में और ये जूल में तो इसको इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर आपके पास है 546 केल्विन। अभी देखिए इसका लॉग निकालें 10 की पावर जितना होता है उतना नेगेटिव में आता है -5 प्लस 2.418 तो 24 के 1 में 8 में देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.3834 और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी आती है 17.2081। अब इसे सॉल्व करेंगे -5 में से पॉइंट ये जाएगा तो क्या आएगा -4.6166 प्लस 17.2081 तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 12.5924। ये log a की वैल्यू आई है बट हमें a निकालना है तो a क्या होगा a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 12.5924। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये सीधा पावर में आ जाएगी देखो इंटू 10 की पावर 12। अब एंटी लॉग टेबल में 59 में 2 में 4 में देखेंगे तो 3912 आता है 3912 और उसके एक नंबर छोड़ के मैंने 3.912 into 10 की पावर 12 is the value of exponential factor. That's it. अगला क्वेश्चन है कंसीडर रिएक्शन A to B product with K is equal to this rate constant हमें K दिया हुआ है 2.0 into 10⁻⁻²। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ A रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड्स। तो आपको क्या निकालना है इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है तो K is equal to 2.303 upon T log R naught upon R। K is 2 into 10⁻⁻², ये आ गया 2.303 upon 100 log R naught माइनस log R। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 upon 2.303 is equal to log R naught is 1 log 1 is 0 माइनस log R। तो 2 upon 2.303 कितना आएगा 0.8684 माइनस log R। तो log R is equal to माइनस के 0.8684 हो गया तो इसका एंटी लॉग निकालेंगे एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.8684 इज इक्वल टू R। तो 8684 का अगर एंटी नेगेटिव तो अगले वाले से करेंगे हमारे पास क्या आएगा एंटी लॉग ऑफ 1/1316। अब एंटी लॉग देखेंगे 1 की तो ये तो आ जाएगा इंटू 10⁻⁻1 और 1316 को देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1354। तो 1.354 इंटू 10⁻⁻1 सो R की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0.1354
मोल पर लीटर। क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिड सॉल्यूशन टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। टी हाफ दिया हुआ है हमें। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। हमें पूछा है कि कितनी वैल्यू रह जाएगी 8 घंटे के बाद। कितने घंटे के बाद? 8 घंटे के बाद। ठीक है बच्चे, तो 8 घंटे के बाद कितनी रहेगी? हमें टी हाफ दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, तो क्या होगा? पहले हम हाफ लाइफ दिए तो के निकाल लेंगे। के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ 0.693, और आपके पास टाइम कितना दिया है? 3 आवर्स। तो ये हो जाएगा 0.231। ठीक है जी, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब के की आ गई तो हमें क्या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, कितना रह गया 8 घंटे के बाद। सो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ना तो हमें आर नॉट की वैल्यू पता, ना आर की पता, तो आर नॉट अपॉन आर की वैल्यू निकालेंगे पहले। ठीक है जी, तो के हमारे पास कितना है? 0.231, ये 2.303, ये हमारे पास कितना है? 8 आवर्स लॉग आर नॉट अपॉन आर। ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1848 बटे 2303। 3 से 3 पॉइंट कट गए इज इक्वल टू लॉग आर नॉट अपॉन आर। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.8024 लॉग आर नॉट अपॉन आर की वैल्यू आई है। अब लॉग आर नॉट अपॉन आर है, तो हमें आर नॉट अपॉन आर चाहिए, तो हम इसका क्या करेंगे बेटा? एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग ऑफ 0.8024 इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन आर। अब आर नॉट अपॉन आर की वैल्यू चाहिए तो हमें एंटी लॉग निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि पॉजिटिव तो सीधा निकल जाएगा। हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 6.345। 80 के 2 में और 4 में देखेंगे तो आर नॉट अपॉन आर की वैल्यू आई है। और उसने पूछा फ्रैक्शन में कितनी रह जाएगी 8 घंटे के बाद कितनी रहेगी, तो हमें आर अपॉन आर नॉट की वैल्यू निकालनी है। सो आर अपॉन आर नॉट क्या हो जाएगा? 1/6.345। सो आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू 0.158। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। सो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन जो है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन K इज इक्वल टू 4.5 into 10 की पावर 11 e की पावर माइनस 2 28,000 डी अपॉन टी। तो ये निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन K इज इक्वल टू e की पावर माइनस E अपॉन RT होता है। सो कंपेयरिंग इट विद दिस, व्हेन वी कंपेयर दिस विद दिस, तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस E अपॉन RT इज इक्वल टू माइनस 28,000 K अपॉन T। राइट, अब T से T कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। E की वैल्यू क्या आ गई? 28,000 K इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो अब यहां से देखिए, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 232,790 आ जाएगी 232,790 जूल पर मोल। या फिर अगर आप उसमें करेंगे तो आ जाएगी 232.79 किलो जूल पर मोल। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द रेट फंक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। log K इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है। कैलकुलेट EA।
एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, टेम्परेचर निकालना है, अगर हाफ लाइफ दी हुई है तो लॉग के हमारे पास फॉर्मूला क्या है देखिए, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, यही होता है। अब कंपेयर करेंगे इसको इससे, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी इज इक्वल टू माइनस 1.25 इंटू 10⁴ के अपॉन टी, टी से टी कट गया हमारे पास, माइनस से माइनस कट गया, सो ई ए इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 इंटू 8.314, ठीक है बच्चे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 239,340 जूल पर मोल, और किलो जूल में करेंगे तो 239.340 किलो जूल पर मोल, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हाफ लाइफ दी हुई है तो पहले के निकालना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के कैसे आता है, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, सो 0.693 अपॉन 256, ये मिनट है, इसको सेकंड में कर देंगे हम, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी इट विल बी 4.51 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। क्या निकालना है, टी। अब टी निकालना है तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन उन्होंने दी हुई है पहली वाली, ये इस इक्वेशन में हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको, के की वैल्यू को, बाकी हमारे पास सारी दी हुई है, इन्होंने क्या नहीं दिया हुआ है, टी नहीं दिया हुआ, राइट। सो लॉग के की वैल्यू कितनी है, 4.51 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ केल्विन अपॉन टेम्परेचर। अब ये देखिए log 4.5 आ गया तो ये log 10⁻⁵ माइनस 5 आ गया, प्लस log ऑफ 4.51, अब 4.51 की जो वैल्यू आएगी 45 के वन में लिखी जाएगी, तो कितनी आएगी 0.6542 इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन टी। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी -4.3458 is equal to 14.34 minus 1.25 into 10⁻⁴ upon t। अब इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर, तो हमारे पास आ जाएगा 1.25 into 10⁻⁴ upon t is equal to 14.34 plus 4.3458, तो हमारे पास आ जाएगा 1.25 into 10⁻⁴ upon t is equal to 18.6858। तो अब हमें टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर निकालेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 18.6858, सो टेम्परेचर हमारे पास 669 केल्विन आ जाएगा। That's all for this question. The decomposition of A into product has a value of K as, ये हमें K1 दिया हुआ है,
एट 10 डिग्री सेल्सियस, ये T1 है एंड ये हमें K2 दिया हुआ है, ये दी हुई है, हमें क्या निकालना है, T2 निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये फॉर्मूला होता है बच्चे हमारे पास, log K2 अपॉन K1, K2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 4.5 इंटू 10 की पावर 3। ये 60 किलो जूल है, 60,000 किलो जूल, किलो जूल दिया उसको 60,000 जूल में कर लिया हमने, जूल पर मोल। ये 2.303 इंटू 8.314। T2 हमारे पास हमें नहीं दिया है और ये हमें केल्विन कितना दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 10 इज इक्वल टू 283 केल्विन। T2 माइनस 283 और यहाँ पर आ जाएगा 283 T2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया log 150 अपॉन 45 इज इक्वल टू 60,000 2.303 और इसको अगर हम सॉल्व करें इस साइड को तो हमारे पास आएगा 3133.63 T2 माइनस 283 अपॉन 283 T2। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा log 3.33, ये 3133.63 T2 माइनस 283 अपॉन 283 T2। अब 3.33 की वैल्यू जो आती है दैट इज 0.5528 अपॉन 3133.63 इज इक्वल टू T2 माइनस 283 अपॉन 283 T2। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.000168 इज इक्वल टू T2 माइनस 283 अपॉन 283 T2। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.000168 इंटू 283 T2 इज इक्वल टू T2 माइनस 283। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.9528 T2 इज इक्वल टू 283, तो 2 T2 is equal to 283 upon 0.9528। सो हमारे पास T2 आ जाएगा 297 केल्विन। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25 कंप्लीशन एट 308 केल्विन। तो हमें क्या दिया हुआ है, T1 इज इक्वल टू T2 दिया हुआ है, ठीक है जी। तो हमें T1 और T2 दोनों निकालने पड़ेंगे, तो पहले T1 निकाल लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K ऑफ कितने पर है 298 log R नॉट अपॉन R नॉट अपॉन 2.303 अपॉन K ऑफ 298 log 100 अपॉन 10% कंप्लीट हुआ तो रह कितना गया 90%। सो हमारे पास ये आ गया 2.303
K of 298 और log 10/9, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी log 10/9 की, इट विल बी 0.0458, 0.0458। ऐसे ही हम T2 निकालेंगे। सो T2 इज इक्वल टू 2.303 K ऑफ कितना 308 केल्विन, लॉग कितना 25% है तो log 100/75, 25 3 से 25 4/3, हमारे पास आ जाएगा T2 2.303 K ऑफ 308 और log 4/3 की वैल्यू आएगी 0.125। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1055 K ऑफ 298 और इसको सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी इट विल बी 0.2879 अपॉन K ऑफ 308। ठीक है जी। अब हमें ये वैल्यू बराबर दी हुई है T1 और T2। सो T1 इज इक्वल टू T2 है। T1 की वैल्यू हमारे पास 0.1055 अपॉन K ऑफ 298 केल्विन है और T2 हमारे पास है 0.2879 अपॉन K ऑफ 308। अब अगर हम देखें K ऑफ 308 upon K of 298 is equal to 0.2879 upon 0.1055. So K of 308 upon K of 298 जो हमारे पास वैल्यू आएगी इट विल बी 2.7289। ये हमारे पास K और K की वैल्यू है 2.7289। अब हमें क्या निकालना है बच्चे, वी हैव टू फाइंड द EA। तो EA निकालना है, हमारे पास वैल्यू कैसे निकलेगी EA की। तो देखिए EA की वैल्यू कैसे आती है, तो हम इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। log K2 अपॉन हमारे पास क्या होता है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 और T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब log K2 अपॉन K1 की हमारे पास K2 अपॉन K1 की वैल्यू कितनी 2.7289, तो log ऑफ 2.7289 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 into 8.314 T2 माइनस T1। T2 हमारे पास कितना है देखो बच्चों, T2 माइनस T1 308 माइनस 298 अपॉन 298 into 308। ठीक है। तो अब अगर हम देखें क्या log ऑफ 2.7289 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, तो 27 के 2 के 8 में देखेंगे तो इसमें हमें क्या किया जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 0.4360 ये 2.303 into 8.314 into 10298 into 308। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 76623 जूल पर मोल। ये हमारे पास EA की वैल्यू आ गई। अब EA की वैल्यू आ गई, उसने हमसे आगे क्या पूछा है
कि हमें k की वैल्यू निकालनी है 318 केल्विन पर। कितने पर? 318 केल्विन। तो अब इसमें a की वैल्यू a की वैल्यू यहां पर क्या होगी? If a is 4 into 10 की पावर 10, कितना है? 4 into 10 की पावर 10. Okay. Now we have to calculate k at 318 Kelvin. So we'll use the formula. So log k is equal to log a minus ea upon 2.303 RT. राइट, हमें log k की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास ea है, हमारे पास ea है, r की वैल्यू हमें पता है और t की वैल्यू हमें पता है। राइट, तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हम वैल्यू डाल देते हैं। हमारे पास क्या आएगा? log ऑफ 4 into 10 की पावर 10 minus 76623 upon 2.303. R is 8.314 and temperature is 318 Kelvin. तो देखिए log 10 तो हमारे पास 10 की पावर 10 is 10 और log 4 की वैल्यू हमारे पास होती है 2 की पावर 2 तो 3010 तो 3 ये हो गया 6020। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10.6021। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट विल बी 12.5843। 12.5843। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -1.9822। अब हमारे पास हमें क्या नहीं है? अब देखा जाए तो log k की वैल्यू है, क्या है? log k। तो k चाहिए, k क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ -1.9822। अब एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करते? नेगेटिव है तो इससे अगले वाला कर लेते, मैंने बताया था। नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 2/.0178। अब बार बार तो नेगेटिव पावर में आता है। अब ये 0 1 में 7 में 8 में देख लेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी 1.042 into 10 की पावर -2। तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 1.042 into 10 की पावर -2 पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। सो बच्चों अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम्स व्हेन द टेंपरेचर चेंजेस फ्रॉम 293 to 313 केल्विन। ये T1 है, ये आपके पास T2 है। सो आपको ये निकालना है और रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम्स, 4 गुना दे दिया। मतलब अगर फर्स्ट आपके पास K है, अगर आपके पास K1 K है तो K2 क्या है? 4K। अब लगा लीजिए log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 into T2। log K2 upon K1 तो मतलब क्या है? log 4K upon K EA upon 2.303 R is 8.314
T2 minus T1 is 20 और ये आपके पास 293 into 330। अब log 4 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 0.6021 क्योंकि 2 की पावर 2 हो जाएगा, वो 3010 और 0.3010 होता है पॉइंट log 2 EA into 20 upon 2.303 into 8.314 into 293 into 330। तो EA की वैल्यू क्या हो जाएगी, EA is equal to 0.6021 into 2.303 into 8.314 into 293 into 313 upon 20। तो अगर इसको सॉल्व किया जाएगा इन सबको तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 52,863.3 जूल पर मोल। तो अगर आप इसे किलो जूल में करेंगे तो 52.863 किलो जूल पर मोल। So बच्चों, that's all for the numerical portion of this chapter. In the next lecture we will be starting with the surface chemistry and hope you are enjoying the lectures. Thank you for watching this.